पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 29 लाख के पार हो गई है और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने विश्व में अब तक कोरोना वायरस के चलते जान गंवाई है। वहीं अमेरिका में सबसे ज्यादा 52,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 26,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 825 से ज्यादा लोगों ने वायरस के चलते जान गंवाई है। वहीं 5,939 लोग कोरोना वायरस से जंग जीतकर ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,062 पहुंच गई है। सूबे में बीमारी से 91 लोगों की मौत हुई है। अब तक 281 मरीज पूरी तरह से ठीक हुए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 1,176 मरीज हैं। सीएम शिवराज सिंह आज मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जीवन अमृत योजना का शुभारंभ करेंगे। अधिकारियों और मजदूरों के साथ भी सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर आज छत्तीसगढ़ के लिए बसें रवाना होंगी। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की भी कवायद तेज कर दी गई है। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयोग के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की शपथ दिलाई। शपथ कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी बनाकर बैठे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति न दी जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी दी गई कि इस स्थिति के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कोरोना के मामले में देश भर में 6वें स्थान पर है। बिलासपुर के 40 से अधिक मेडिकल छात्र लॉकडाउन के कारण रूस में फंसे हुए हैं, जिनके वापसी को लेकर छात्रों का अभिभावक चिंतित है। मामले को लेकर छात्रों ने विधायक शैलेश पांडे से मुलाकात की और उनकी वापसी के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करने की अपील की। महाराष्ट्र में संतों के नृशंस हत्या के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर संतों की हत्या करने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही लॉकडाउन में संतों और पुजारियों के लिए भोजन का उचित प्रबंध करने की गुहार लगाई है। ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन ग्वालियर समेत पूरे राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहा है। इसे रोकने का कोई ठोस उपाय नहीं दिख रहा। सड़क पर हो रही लापरवाही साफ नजर आ रही है। निरावली चेक पोस्ट पर ट्रकों की आवागमन की तस्वीरें हो या फिर जिले के बाकी चेक पोस्ट की, हर जगह यही हाल है। मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को अपनाए जाने की वकालत की है। और स्वास्थ्य मंत्री बिश्नोई ने मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को एक पत्र भी लिखा है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पैदल राज्य लौटने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। रायपुर से साइकिल मिल से निकले 16 मजदूरों का जत्था बलरामपुर पहुंचा। ये सभी मजदूर रायपुर में एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से उनका काम बंद हो गया, जिसके कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा और सभी वापस अपने घर के लिए निकल गए। खरगोन जिले में फंसे विभिन्न जिलों के मजदूरों को भी भेजने की शुरुआत हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह के निर्देश पर कलेक्टर ने सीओ के जनपदों से जानकारी ली और दूसरे जिलों के करीब 2,000 मजदूरों को 77 बसों से भेजा गया। छत्तीसगढ़ में राशन वितरण को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमाई हुई है। बिना राशन कार्ड परिवार को फ्री में राशन देने की योजना पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने सवाल दागे हैं, तो वहीं बिलासपुर महापौर ने इसे राजनीति के चश्मे से न देखने की नसीहत दी है। रायगढ़ में लॉकडाउन छूट की अवधि दूसरे जिलों से कम करने को लेकर जिला प्रशासन और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि जिला प्रशासन ग्रीन जोन में होने के बाद भी शहरवासियों को लॉकडाउन में छूट बहुत कम दे रहा है। इतने नहीं, केंद्र की गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा है। धमतरी के खंडेलवाल एक्सरे और सोनोग्राफी सेंटर के संचालक से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन नहीं करने पर हुई। इस कार्रवाई में शहर में हड़कंप मचा हुआ है। बेमेतरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। केंद्र और राज्य सरकार के शर्तों के आधार पर कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे, न ही मास्क लगाए। दुकानदारों के खिलाफ शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लॉकडाउन के दौरान भी राशन की कालाबाजारी करने वाले अनाज माफियाओं पर प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है। शासन की इस योजना में चावल की हेराफेरी की जा रही थी। रायगढ़ के तमदार के कोयला खदानों में पर्यावरण और स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर एनजीटी ने जिंदल पावर और एसएससीएल पर 160 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी का आदेश न्यायालय द्वारा नियुक्त एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर आया है।
लॉकडाउन के दौरान सारंगढ़ में 2 युवकों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें बेवजह पुलिस ने पीटा है। इसके चलते एक युवक का हाथ टूट गया, दूसरे युवक के आंख में चोट आई है। पीड़ित युवक ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत की है। दंतेवाड़ा में भी कोरोना फाइटर गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे। सीआरपीएफ के डीआईजी डीएन लाल ने गीदम के एक गरीब परिवार की मदद की। पेशे से वाहन चालक चरण शर्मा के घर का राशन खत्म होने पर उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने घर का फ्रिज बेच दिया था, लेकिन इसके बाद भी उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा था। महासमुंद के धान खरीदी केंद्रों में अमानक धान की बिक्री हो रही है। इसका खुलासा विपणन संघ मर्यादित धमतरी के पत्र के जरिए हुआ। पत्र में कहा गया है कि कुछ मिलर्स इसलिए धान का उठाव नहीं करना चाह रहे क्योंकि धान की क्वालिटी निम्न स्तर की है। कोरिया जिला अस्पताल में एक बार फिर इलाज में लापरवाही के चलते मरीज की मौत होने का मामला सामने आया है। मामले में मृतक के परिजनों ने डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने डॉक्टर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कबीरधाम के पांडातराई थाने अंतर्गत गांव बड़बड़ा में एक हाप नदी में डूबने से 7 वर्षीय बच्चे सागर पात्रे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा सुबह 11 बजे अपने माता पिता के साथ हाप नदी में नहाने गया था। माता पिता और मृतक बच्चा कुछ दूर में अलग से नहा रहे थे और इसी बीच आसपास नहा रहे अन्य लोगों ने बच्चे को डूबते हुए देखा। जबलपुर के झांसी घाट रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी में नशे में धुत युवक को पकड़ने पहुंची डायल 100 की टीम पर युवक ने पथराव कर दिया। पथराव में 100 डायल के चालक नारायण पटेल और आरक्षक महबूब खान को चोटें आई हैं। शाहपुरा पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। केशकाल में नकली सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में सॉफ्ट ड्रिंक जब्त की गई है। बड़े ब्रांड के नाम से यहां डुप्लीकेट कोल्ड ड्रिंक तैयार हो रही थी, जिस पर कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम खाद्य अधिकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई। अब इंदौर में पुलिस अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पावर योगा का सहारा ले रही है। इंदौर के विजयनगर थाने क्षेत्र का पुलिस बल पावर योगा करते हुए नजर आया। योगा इंस्ट्रक्टर के माध्यम से तकरीबन 45 मिनट रोजाना थाने का स्टाफ पावर योगा करेगा।